अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। क्या हाल है? अच्छा, मैं ना वैसे फ़िल्में वग़ैरह तो इतने खुश शौक़ से नहीं देखती विकती हूँ, लेकिन वैसी रील्स वग़ैरह गुज़र रही होती हैं तो अच्छा, मिशी के मैं बहुत शौक़ से सारे उनके रील्स और वो देखती हूँ इंस्टा पे जो उनकी आती है वीडियोज़। मुझे पता चला कि मीरा साहिबा जो हमारे मुल्क की बड़ी नामवर अदाकारा है, अ, उनकी कोई नई फ़िल्म आई है और साइकिक आई थिंक कोई उनको ज़हनी मरीज़ा दिखाया गया है और बड़े अरसे गैप के बाद और उसके बाद 2 लोगों ने उनको, रेहान साहब हैं और भट्टी साहब हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बुलाया और जिस तरह उनके किरदार और उनके हवाले से, स्कैंडल्स के हवाले से उनसे बात की गई। मिशी ने तो उस पे बात की और मैं मिशी को सेकंड करते हुए ये बात करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला का आप हुक्म के हिसाब से देखिए कि अगर आप किसी का ऐब डाल देखें, तो भी उसकी पर्दादारी करें। ना कि आप किसी को मेहमान बुला के उसकी तशहीर करें, उसको बुला के इंसल्ट करें। ख़ास तौर पे रेहान के शो में मैं रेहान साहब, आप एज़ अ जर्नलिस्ट आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन बश भट्टी साहब, आप तो बहुत हमारा एक प्यारा एक ताल्लुक़ है मेरा आपसे, हमेशा मैंने आपकी बहुत इज़्ज़त की है। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना, हम रेटिंग के लिए, शो को हाइप क्रिएट करने के लिए हम मेहमानों को बुलाते हैं। मेहमान, वो आपका मेहमान होता है और मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम करना आप पे लाज़िम है। उसको हम ऑडियंस में बिठा के फिर उसको इधर से ज़लील कराते हैं। कोई मेबी किसी के स्कैंडल हों भी, मेबी किसी के साथ 100 मसाइल हों, लेकिन उसका ढिढोरा पीटना, उसको बेनकाब सबके सामने बैठकर उसकी रिस्पेक्ट का धज्जियाँ उड़ाना, एक माया नाज़ आपकी अदाकारा हैं, कोई आम इंसान भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और अल्लाह जब हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है, तो हमें भी लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने का हुक्म है। ये हम रेटिंग के लिए तो चीज़ें हाइप क्रिएट करने के लिए बड़ा सनसनीखेज़, किसी की बेइज़्ज़ती हो रही होती है, किसी की इज़्ज़त उतर रही होती है और हम सिर्फ़ देखकर मज़े ले रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी बैड एटीट्यूड। प्लीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जब आप किसी को मेहमान बुलाते हैं, तो मेहमान की इज़्ज़त करना आप पर लाज़िम है। लोगों को बुला के फिर वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स वायरल होते हैं, जहाँ उनसे आप उनकी पर्सनल लाइफ़ के हवाले से, अल्लाह जानता है, हम कोई दावा नहीं कर सकते क्या सच था, क्या झूठ है। अगर कोई सच भी है, तो उसकी तशहीर करना नामुनासिब बात है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि 4 लोग मुझे भी सुनते हैं, शायद मेरी बात आप तक भी पहुँचे कि ये मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है और ये चीज़ें दिल आज़ारी का बाइस बन सकती हैं। कहते हैं मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढाया जाए, पर किसी दा दिल ना ढाए, रब दिलां विच वसदा है। तो ये प्लीज़ इस चीज़ को, मेरा कोई ज़ाती किसी के साथ फ़ेवरिज़्म या और किसी के साथ दुश्मनी ऐसा नहीं है, पर मैं एक छोटा-सा अपना हिस्से का कंट्रीब्यूट इस माशरे में, इस्लाह में करना चाहती हूँ। तो इसलिए मिशी को मैं सेकंड करते हुए ये बात ज़रूर कर रही हूँ। अच्छा जी, एक और मसला, मैंने अपने ये बात इसलिए की कि ये वो सोशल इशू थे जो बहुत देर से मेरे दिमाग में खटक रहे थे और मुझे दुख था कि ये बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ोन मुझे ये भी आते हैं कि लोगों की, माँओं के, बच्चों के, कि हमारी बात तय हो गई है, मंगनी हो गई है। अक्सर बच्चियों की माएँ ये करती हैं कि मंगनी भी तय हो गई है, बात भी हो गई है, पर वो लोग अब हम अच्छे नहीं लग रहे। लोग आहिस्ता-आहिस्ता खुलते हैं ना, जब वो 1 से 2 बार आपसे किसी रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं, तो उनका एक अलग चेहरा होता है। हम प्रिटेंड करते हैं जो हम नहीं होते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता-आहिस्ता आपके वो नकाब उतरते हैं, आपको असलियत नज़र आना शुरू हो जाती है। मैं ये कहती हूँ, बच्चों की शादी करके ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है अगर आपको मंगनी या बात तय हुई हो और पता चल जाए उन लोगों के हवाले से कि ये आपकी चॉइस गलत थी, तो हमारे यहाँ लोग क्या कहेंगे, मंगनी टूट गई, बात ख़त्म हो गई। उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब या उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर ये है कि आप उस टाइम कोई सख्त स्टेप ले लें। अच्छा, फिर ये होता है कि सम टाइम आप चाहते हुए भी पेरेंट्स नहीं कर पा रहे होते, या एक फ़रीक मान रहा होता है, दूसरा फ़रीक नहीं मान रहा होता। तो मैं आपको इसके लिए एक दुआ का छोटा-सा तरीका, एक अमल बता देती हूँ, जिसको करने से अगर वो रिश्ता आपके हक़ में बेहतर नहीं है
اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو بات طے ہوئی ہے وہ منگنی ہے یا جو بھی نسبت طے ہوئی ہے وہ آپ کے لیے مستقبل میں اچھی ثابت نہیں ہو سکتی، یا وہ لوگ غلط ہے اور آپ بس کر کے پھنس گئے، زبان دے کے پھنس گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. لیکن ایک بات رکھیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت نیت خالص رکھیں. اگر آپ کسی پیرنٹس نے اپنی پسند کی کر دیا ہے یا کسی بچے نے اپنی پسند کی کر لیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے توڑیں گے، تو اللہ کا کلام ایسی جگہوں پہ اثر نہیں کرتا. یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ نیت کے پر برمراد ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو نقصان دینے والی ہے تو یہ اس سے بچاؤ کے لیے. میں یہ اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ کوئی اس سے یہ میسج نہ لے کہ یہ ایک غلط طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پیرنٹس بات سیٹ کریں تو بچے توڑنے کی کوشش کریں، یا بچے کریں تو پیرنٹس. اللہ نیتوں سے واقف ہے، ہم اللہ کو ناؤز باللہ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ غلط نیت کے ساتھ آپ کی مدد نہیں فرماتے. تو چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ عمل بھی کر لیں. 21 دن کا ہے. 21 دن آپ نے دن کے کسی ایک پہر میں ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ کر وداؤٹ اول و آخر درود پاک اور بسم اللہ کے آپ نے یا کہارو یا حفیظو 21 بار پڑھنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اگر یہ رشتہ، یہ نسبت میرے لیے مناسب نہیں ہے، یا یہ لوگ میرے لیے مناسب نہیں ہیں، تو اس کو ایسن طریقے سے نبیڑ دے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. 21 بار روزانہ یا کہارو یا حفیظو، بغیر بسم اللہ، بغیر اول و آخر درود پاک کے، کیونکہ درود پاک کے ساتھ یا اللہ کے ہم کہار ہونے کو کر رہے ہیں، درود پاک رحمت والا معاملہ ہے. تو یہ آپ نے 21 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر جو رشتہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا یا جو لوگ صحیح نہیں ہوں گے اور آپ لوگ وہاں سٹک ہو گئے، تو اللہ خیر وہ عافیت سے کوئی بہتری کے راستے سے نکال دے گا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں.